इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। दिल्ली में रविवार को कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। वहीं आज महाराष्ट्र के तीनों दलों के बीच बैठक होनी है। उससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अपनी डिमांड रखी है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत से पहले संजय राउत ने आज तक से कहा कि वो मीटिंग में शिवसेना यूबीटी के लिए 23 सीटों की डिमांड रखेंगे। उन्होंने कहा, हमने पिछले लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमारी पार्टी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वोटर ट्रांसफर हो गया है। एक ओर शिवसेना ने खुलकर अपनी डिमांड रखी है, लेकिन दूसरी ओर एनसीपी पवार गुट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शरद पवार लगातार पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस शिवसेना 2019 के फॉर्मूले पर सीटें चाहती है, वैसे ही एनसीपी उसी आधार पर अपनी डिमांड रख सकती है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 48 है। 2019 के चुनावों में एनडीए को 41 सीटें मिली थीं। हालांकि तब उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने राज्य में एक साथ चुनाव लड़ा था। इस बार में राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में है, जिसमें बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमीन को एक सीट मिली थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। इससे पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। दोनों पार्टियों के बीच पंजाब, गोवा, हरियाणा में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी जिक्र हुआ। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि दिल्ली में एक ऑफिस होना चाहिए, जहां इंडिया ब्लॉक के नेता आकर आपस में मिलकर मीटिंग कर सकें। कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों का कहना है कि आप ने गुजरात में 1, हरियाणा में 3 और गोवा में 1 सीट की मांग की है। आपने बैठक में यह भी कहा कि पंजाब में आप कांग्रेस को 6 सीटें देने को तैयार है। हालांकि अभी इसको लेकर आगे भी चर्चा होनी है। वहीं पंजाब ने आप और कांग्रेस की राज्य इकाई में घमासान मचा हुआ है और दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर रविवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की पहली बैठक हुई थी। इसमें आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद मनोज झा ने इशारों में संकेत दिए थे कि बातचीत सार्थक रही, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बिहार की 40 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा किया है और कांग्रेस ने उन 10 लोकसभा सीटों की लिस्ट भी आरजेडी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी अब इसे लेकर जेडीयू से बातचीत करेगी।